हेलो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैपियोन में पाठशाला में। तो तीसरे प्रश्न को देखते हैं आप कि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्या में छोटी संख्या आपको बताना है। ठीक है, चलिए आपको देखते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसको करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पे अनुपात दिया है, क्या दोस्तों, अनुपात दिया है। अनुपात आपका दिया है 14:25 दिया है। ठीक है, और अंतर कितना दिया है, अंतर आपका दिया है 264। ठीक है, आपका इस तरह के टाइप के अगर प्रश्न में जब भी अनुपात दे, अंतर दे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अनुपात का अंतर देखेंगे। यहाँ पे अनुपात का अंतर कितना हो जा रहा है, अनुपात का अंतर हो जा रहा है 11। ठीक है दोस्तों, अनुपात हो जा रहा है, अनुपात का अंतर 11 है। तो यहाँ से अंतर को अंतर से हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 इजिकल टू 266 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी अंतर दिया था, यहाँ पे संख्या होता है उसका अंतर ही, तो अंतर यहाँ पे बराबर करेंगे। यहाँ से एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर काटेंगे तो 11 से कटाएंगे तो कितना होगा, 11 दूना 22 और बचे कितना 4, तो 11 चौके 44। तो यहाँ से हो जाएगा एक का मान 44। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए दोनों संख्या में छोटी संख्या पूछा है, तो हम सबसे पहले छोटी संख्या को देखते हैं। तो छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी संख्या हमको निकालना है, तो अनुपात में देखेंगे कि जो संख्या छोटी है वही छोटी संख्या होगा। तो यहाँ 14 और 25 में छोटी कौन है, तो 14 है। तो सबसे पहले एक का मान आया है 24, तो क्या करेंगे 24 को हम गुना कर देंगे छोटी संख्या, यहाँ पर अनुपात छोटी अनुपात से, तो हमारा आंसर निकल जाएगा छोटी संख्या। तो 14 14 चौका 56, बचे कितना 5, तो 14 14 28 और 5 33, यानी 33। इतना ही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यदि बड़ी संख्या पूछता तो हम बड़ी अनुपात से गुना कर देते तो बड़ी संख्या निकल जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम प्रश्न पर चलते हैं। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे खंभे की लंबाई निकालना है। उस कमरे में कितने लंबे यानी खंभे रखे जा सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको अगर मान लीजिए आपको यहाँ से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दिया है, तो यह घनाभ हो सकता है, तो घनाभ हम सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका घनाभ बनकर तैयार हो गया। देखिए घनाभ का मतलब होता है यहाँ से इस कोण पर से यहाँ से इस कोण है, यानी घर का जो होता है दूसरे दीवार के छोर से निचले वाले दीवार के छोर पर हम मिला देंगे। यहाँ से अगर यहाँ तक हम खींचेंगे इस कोना से इस कोना, वहीं इसी को विकर्ण बोले हैं। सबसे पहले ये घनाभ होगा, तो घनाभ का विकर्ण होता है, लिखेंगे घनाभ का विकर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर होता है, इसको याद आप लोग कर लीजिए, यानी लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर, यानी ऊंचाई के स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यहाँ से मान भर दीजिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा यानी रूट अंडर लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया है आपका, यहाँ से देखिए इतना, यहाँ से लंबाई दिया हुआ 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 मीटर चौड़ा है, तो 6 मीटर 6 का स्क्वायर करेंगे चौड़ाई का, फिर प्लस 10 मीटर ऊंचा है, तो 10 मीटर को क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मेरा निकल के आता है रूट अंडर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 10 का स्क्वायर 100। यहाँ से आपका टोटल स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा आपका 200। क्या हो जाएगा 200, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम तोड़ लेते थे। यहाँ से तोड़ेंगे इसको तो 10 रूट 2 आपका हो जाएगा, यानी मीटर में दिया है तो यहाँ से मीटर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 5वें प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी नंबर में, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं 5वें, इसी टाइप से 5वें प्रश्न पे, यानी इसमें 8 प्रश्न आपको सोल्व कराएंगे और बताएंगे, और इस तरह के टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन को लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, चैप्टर वाइज। ठीक है, तब तक ये देखते हैं 5वां प्रश्न, जो कि 43 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन करते हैं, सुब्रमण्यम और नायडू के राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई धनराशि, जो नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपए अधिक है, 125 रुपए अधिक है यदि उनके द्वारा दान दी गई कुल धनराशि यहाँ पे दिया है 975 रुपए। ठीक है, तो सुब्रमण्यम द्वारा दान दी गई राशि का बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन है तो इसको अनुपात में लेकर जाइए तो अच्छा रहेगा। आप अनुपात में लेकर जाइए तो आपको बनाने में बहुत ही आसान रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सुब्रमण्यम, एस लिखते हैं, नायडू के लिए लिखते हैं एल लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका अनुपात दिया, अनुपात हम मानेंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ से आपको हम बताते हैं, अगर क्वेश्चन यहाँ से आपको अगर पूछा जाएगा तो नायडू को हम नहीं पता है, न सुब्रमण्यम को पता है, लेकिन इतना पता है सुब्रमण्यम द्वारा राशि है जो इतना अधिक है, जो नायडू के द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम की राशि से इतना अधिक है। तो अगर सुब्रमण्यम को एक्स मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस 125 रुपया, क्योंकि अधिक है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लेंगे प्रश्न से। ठीक है, तो कह रहा है यानी कुल धनराशि, तो और इसका राशि जो दान दिए हैं दोनों मिलकर कितना है 950, यानी एक्स प्लस 125 बराबर हो जाएगा 975 रुपये। ठीक है, यहाँ से समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 125 इज इक्वल टू 975 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आइए तो यहाँ से हो जाएगा 2x
इज इक्वल टू हम लिखते हैं 975। हम इधर प्लस में तो बराबर के बाद क्या हो जाता है माइनस में, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2x, तो x इक्वल टू लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 5 यानी 5, यहाँ से हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 है जो यहाँ इधर गुना में है, तब इसके बराबर के बाद इसको हम बटा में भेज देते हैं। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 425 रुपये आंसर आएगा। क्या हो जाएगा 425 रुपये। तो यानी ऑप्शन नंबर, देखिए हम एक्स का मान थे सुब्रमण्यम का, फिर एक्स का मान आ गया 425, तो हम 425 पे टिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी जो आपको समझ में आया तो नेक्स्ट अगले हम 6 नंबर प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ दिया है बीजगणित का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 बराबर 17 है तथा x प्लस वाई बराबर 1 हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के अगर प्रश्न मिले तो सबसे पहले आप मेथड पे मत जाइए, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन को xy का मान रख के वेरीफाई कर लीजिए, और तब देखिए कि वेरीफाई कर रहा तो वहीं इसमें मान पुट कर दीजिए। ठीक है, रख दीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर x का मान हम अगर ले लेते हैं 4, एक्स का मान अगर हम 2 ले लेते हैं और y का मान हम अगर -1 ले लेते हैं, तो देखिए इस मान को अगर इसमें रख के देखिए संतुष्ट कर पाता है तो ठीक है। तो चलिए यहाँ से रखते हैं, x का मान यहाँ 2 रखेंगे और y का मान -1 रखेंगे, तो 2 - 1 आगे यहाँ फुलफिल हो गया। अब इसमें रख के देखते हैं, x का पावर 4 यानी x का पावर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब फिर -1 का पावर 4 रखेंगे तो उसका मान आएगा 1, तो 16 + 1 17 हो जाएगा। यहाँ भी फुलफिल कर रहा है, चलिए उसमें हम मान रख लें, इसलिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy में हम मान रखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, x का मान है 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे, y का मान -1 है तो -1 इसमें रख दीजिए, -2 है, x का मान 2 है और y का मान -1 है तो यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और गुने 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ देखिए माइनस और गुना यहाँ माइनस है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 × 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको चलिए हम देखते हैं प्रश्न ऑप्शन में कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए 8 है, 12 है, 4 है, तो इनमें से एंटी का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 का मतलब आ गया, तो यहाँ से अगला क्वेश्चन पे इसका आंसर होगा 8। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले 7वें प्रश्न को देखते हैं क्या है। ये भिन्न का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बढ़ते क्रम में सजाया गया है, इसको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है, लिख रहा है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, यहाँ पे इधर आ जाइए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे इसका अंतर क्या है। इसका अंतर देखिए, यहाँ से अंतर बराबर है, पहले चेक करते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो अंतर भी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले अंतर बराबर नहीं है तो इसका हम अंतर देख लेते हैं कितना है। अंतर कितना है इसका, अंतर हमको हो जा रहा है 5 का अंतर। ठीक है, इस दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है 1 का अंतर हो जा रहा है दोस्तों, इस दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है 1 का हो जा रहा है, और इस 2 का अंतर कितना हो जा रहा है 2 का हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी अंतर है उसका एलसीएम करेंगे, तो यहाँ से 5 1 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10। ठीक है, 10 करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे गुना करते हैं, 31 दूना क्या हो जाएगा 31 दूना 62, सॉरी तो 62 ले लेते हैं, बट्टा में क्या हो जाएगा 36 दूना 72 हो जाएगा। अगला लेते हैं, इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो 170, बट्टा में क्या आएगा 180, इसको गुना करके देखिए। अगला गुना करेंगे 10 से तो कितना आएगा 590, बटा इसको गुना करेंगे तो 600, फिर अगला गुना करेंगे तो 43 दूना, अब सॉरी 5 से गुना करेंगे, यहाँ से 5 से गुना करिए, 5 15, 5 चौका 20 और 1 21, यहाँ से आ जाएगा 225 गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आप देखिए यहाँ से अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है। यहाँ से अंतर देखिए 62 10 72, 10 का, यहाँ भी अंतर देखिए 10 का, यहाँ भी अंतर देखिए 10 का, सबका अंतर आ गया। हम क्या के लिए, आपको सबसे पहले अंतर बराबर करना, अंतर बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, अंतर बराबर करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी अंतर है उसका एलसीएम निकाल कर और इसमें 10 बनाने के लिए जितना है उससे गुना करके इसको बराबर कर लीजिए पहले। उसके बाद क्या करते हैं आप, चलिए सजाते हैं यहाँ से क्वेश्चन को कि कौन सा आंसर होगा। 31 बटा कितना किसका है 31 बटा 36, यानी 31 बटा इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 और 170। अब जिसका अगर देखिए दोस्तों, जब बराबर करने के बाद जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होता है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो हमको बढ़ते क्रम में सजाना, सबसे पहले हम छोटा को देखते हैं, छोटा क्या है यहाँ से इसको है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसके बाद कौन छोटा है 170, 215 में तो 170 किसका है 17 बटा 18 का। ठीक है, तो 17 बटा 18 का ले लिया। अब देखिए यहाँ से 2 लिखा गया, तो ये दोनों में बड़ा कौन है 590 में और 215 में, तो छोटा ही है तो इसको पहले लेते हैं। 215 किसका है 43 बटा 45 का। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा यहाँ से 59 बट्टा 60, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 1 तो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सजाया हुआ गलत है, क्योंकि यहाँ पे 31 के बाद 17 तो है लेकिन 1 के बाद 59 है, ये भी गलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से 31 वाला ठीक है, 17 वाला ठीक है, 43 वाला ठीक है, तो यही आपका आंसर
आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको यह वीडियो समझ में आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि इससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा तो आपको लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना कर लाऊंगा। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है यहाँ से यदि एक 1/5 का पावर 3x है बराबर 0.08% हो तो इतना मान हमको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ये वर्ड 1/5 का पावर 3x बराबर 0.008 है। ठीक है, यहाँ से इसको हम हटाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको हम चेंज करते हैं, दशमलव को उड़ाएंगे तो बटा में क्या है, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो एक पर हम 3 को 0 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगला स्टेप में चलते हैं तो 1/5 यानी 1/5 का पावर 3x बराबर ये कितना हो जाए 8 बटा, हम इसको लिख सकते हैं सिर्फ 1000। ठीक है, तो यहाँ से आपको बात करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ चलते हैं तो ये हो जाएगा 1/5 का पावर 3x बराबर हो जाएगा, इसको अगर काटेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 108 से कटेगा तो 125, तो 1/125 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे 1/5 का पावर 3x, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 का पावर हम इसको 3 लिख सकते हैं इतना को। ठीक है, यहाँ समझ में आता है। देखिए जब बेस बराबर होता है तो उसका पावर भी बराबर होता है, क्योंकि हम घात घातांक के नियम से हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से जब बेस बराबर हुआ तो पावर भी होता है, इसलिए 3x बराबर हो जाएगा 3, तो x का मान कितना जाएगा 3/3, अब कट का हो जाएगा आपका 1 आ गया। ठीक है, अभी आंसर ये नहीं आया दोस्तों, यहाँ x का मान निकल गया, हमको निकालना है यहाँ इसका मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले स्टेप में चलते हैं, क्योंकि हमको पूछा है 0.25 का पावर x का मान हमको पूछा है, यही पूछा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ मान रखिए 0.25 का पावर x का मान 1 आया, तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमारा सेम वही, अगर पावर किसी का ची का पावर अगर 1 होता है तो उसको वही आंसर होता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे ए नंबर में नहीं बी नंबर, यहाँ सी नंबर में से है, तो यहाँ का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत और लगन से बनाया है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भेजिए।